दामोदरं माधवेति गोविन्द दामोदरं माधवेति गोविन्द दामोदरं माधवेति गोविन्द माधवेति गोविन्द दामोदरं माधवेति गोविन्द दामोदरं माधवेति गोविन्द दामोदरं। गुरवः प्रणामः। दण्डवत् गुरुजी प्रणाम। हाँ शुरू किया। सर गुरुजी सुनाई पड़ रहा है आप? प्रॉब्लम होगा तो फिर देखें, केवल कॉल से करेंगे, देखेंगे। हाँ शुरू करो। गुरुजी ऐसे ही करो, ठीक है। जानकी रमन जी कृपया शुरू करिए। कुट विशेष पुष्पापीतवेशं व्रजजन्मवेशं माधवं राधिकेशं श्री अनंत करुणा परमाणुमय कोटि ब्रह्मांड परात्पर परेश्वर श्री राघव जी के चरणारविंदों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा हमारे व्यास स्वरूप। आवाज आ रही है क्या? मुझे तो जो आचार्य जी में प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, स्पष्ट नहीं आ रहा है जानकी रमन जी, स्पष्ट नहीं आ रहा है। अन्य सभी भक्तजन गुरु इष्टजन गुरुजनों के चरणों में अपना निवेदन करता हूँ एवं सभी जो अपने मानव जीवन एक कथा है उसको श्रवण करने उपस्थित है। सभी गुरुजनों के चरण में अपना नाम पूर्वक कब हमने कथा श्रवण की से हम क्या श्रवण किया उसे हम गुरुजी ने हमें श्रवण कराया था। बलराम सहित श्री कृष्ण जी को हेतु संबंध में श्री गुरु ने सुंदर वर्णन किया कि किस प्रकार माँ यशोदा भगवान कृष्ण बल को भोजन करा रहे हैं। तब गुरु ने हमें श्रवण करा उपवृद्धा बहुत बृहद नंद ब्रजार्य मंत्रयन। बृहद वन में अनेक पापों को देख करके उसका अनुभव करके जो गोप थे वे सब संबंधित कार्य करने चाहिए। क्या ठीक ठाक? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है। अच्छी आवाज नहीं आ रही। समस्या है जानकी रमन जी की आवाज में। हेलो, बोलिए। आवाज जानकी रमन आ रही भैया। जी जी गुरु जी बोलिए। तत्पश्चात् श्री गुरु जी के मुख ने श्रवण किया। त्रोनंद नामः गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालात् सत्यः
श्री नंद बाबा हैं, ये सबसे उपनंद जी, जो कि ज्ञान में और बहुत अधिक श्रेष्ठ हैं। उन्हें कि काल काल के अनुसार करने में हैं, उसके तत्व को जानते हैं और भगवान श्री राम और कृष्ण के यह करने में बड़ी उन्होंने जानकी रमन जी संक्षेप में कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो गुरु के से कल हमने श्रवण किया कि हम तो हैं से के लिए और बालकों के लिए अनेक को संबंधित उससे बचने के लिए हम करने चाहिए। आज हम श्री गुरु के मुख से आगे की कथा श्रवण करते हैं। गुरु जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रुशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहा आसनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नभद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वयनपरिवृतं ब्रह्मचारुस्मरामि अनर्पितचरिं चिरकरुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वत्सचिनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणीपुत्री धर्मराजस्य साया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपीश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मि तमादिदेवं सुहितावतारं कमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवत स्वरूपं स्वसुखनिभृत चेतास्तद्विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयं व्यतनुत कृपया जस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृदिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग तथा मित्र मंडली को, मातृवृंदों को मैं विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सभी की करुणा से हमें सायंकाल दशम स्कंध के दिव्य श्री कृष्ण लीला कथामृत महोदधि में अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होने से सभी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए आज के कथा रस में प्रवेश करना चाहता हूं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने से मैं वीडियो ऑफ कर दिया हूं, नहीं तो आवाज बीच में दिखाई पड़ जाती है, तो इसलिए क्षमा चाहता हूं। जैसे हमारे प्रिय जानकी रमन जी ने गत दिवस कथा को संक्षेप से बता रहे थे, उनकी भी कुछ आवाज में अस्पष्टता होने से उनका भाव तो हम लोग समझ गए हैं। जो गत दिवस में नंद बाबादि जो बड़े बड़े गोप वृद्ध लोग यही विचार कर रहे थे कि हमें इस गोकुल को छोड़ना चाहिए। उत्थातव्यम इतोस्माभि गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानाम नाश हेतव। ये जो कल विचार हो रहा था कि जो ज्ञान वयोधिक उपनंद जी है वो यही बता रहे थे कि देखिए, जब तक ये बालक ब्रज में जन्म हुआ है, जब से ये बालक प्रकट हुआ है, इस पर बालक के ऊपर तो विपत्तियों का तूफान ही आ रहे हैं। मानो विपत्तियां ही विपत्तियां आ रही है, रोज रोज विपत्तियों की मानो आंधी आ जाती हो। देखो नो, ये एक एक विपत्तियों को गिन रहे हैं ये उपनंद जी। श्री कृष्ण के प्राकट्य से लेकर अब तक क्या क्या विपत्ति न आई, और श्री हरि भगवान श्री हरि नंद बाबा के आराध्य देव श्री नारायण ने ही हमें इन विपत्तियों से रक्षा की है, ये उनका तात्पर्य है। तो ये कल चर्चा हो रही थी, तो इससे आगे हम आज की कथा के श्लोक में प्रवेश करेंगे। जैसे श्री अवनींद्र जी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उत्थातव्यमितोऽस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नासहेतवः मुक्तः कथंचिद् राक्षस्य बालज्ञा बालको ह्यसौ हरेरनुग्रहान्नून मनश्चोपरिणापतत् हरेरनुग्रहान्नून मनश्चोपरिणापतत्। ये उपनंद जी कह रहे हैं कि हमें तो इस स्थान को छोड़ करके और जगह तो जाना ही चाहिए। क्यों ना उत्थातव्यमितोऽस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः। अगर हम गोकुलवासी मात्र के हित चाहते हैं तो यहाँ से डेरा डंडा उठा करके चल पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये बच्चों के लिए बहुत अनिष्टकारी ये स्थान है। उत्पात, बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। देखो, ये जो मुक्त कथंचित् बाल राक्षस्या बालज्ञा बालको ह्यसौ असौ बालक। यहाँ टीकाकार आगे कहेंगे, जब चर्चा हो रही थी तो श्री कृष्ण भी बड़े प्रेम से आकर के अपने दादा उपनंद जी के गोद में बैठ गए। तो श्री कृष्ण को दिखा करके उपनंद जी कह रहे हैं असौ बालक, यही बालक, ये बालक पूतना के चंगुल से किस प्रकार छूट गया। जन्म लेने के बाद छठे दिन तक पूतना आ गई थी और स्तन में विषलेपन करके मारना चाहती थी। और उस समय जो बात हुई वो सबको तो याद है, उपनंद जी केवल याद दिलाते हैं। जैसे पूतना भगवान को लेकर के उड़ गई थी और
सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्य मानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोद। ये सब बात वो ये उपनंद जी याद दिलाते हैं। तस्या सोनेनाति गभीर रंगसा साद्री मही द्यौत तचाल सग्रह। पूतना की मरने के समय ऐसी आवाज थी, ये संपूर्ण मही प्रतिध्वनित हो गई आवाज से। चचाल सग्र ये पृथ्वी टोल मटल हो, इतने जोर से गंभीर ध्वनि, गंभीर भयंकर ध्वनि थी। रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे, ये पृथ्वी सब दिशा में ये आवाज, भयंकर आवाज जो है वो प्रतिध्वनि युक्त हो गई। जना पेतु कितो वज्र निपात शंकया, लोग तो वज्र विद्युत गिरने की आशंका से लोग पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसी पूतना आई थी, उसको तो मारने की चाह रही थी, लेकिन मुक्त कथं चेद बालको यशो, ये बालक उस बालग्नि राक्षसी से किसी भी तरह ये मुक्त हो गया। मुक्त कथं चेद राक्षस्या बालग्न्या बालक ये असो, ये जो नंद बाबा के लाल है, ये उस बालग्नि से, भयंकर बालघातिनी से किसी तरह मुक्त हो गया। उसके बाद विपत्ति समाप्त नहीं हुई। हरे अनुग्रहा नूनम अनश्चो परिनापतत, अनगन सकट, अनह सकट, वो सकट के नीचे सुला करके माँ घर के काम में लग गई थी। और क्या वह सब जानते ही है, जो औत्थानिक उत्सव के समय औत्थानिक उत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजोकशः नैवा शृणोत्स रुदितं सुतस्य सा। जब ये नंदलाला जब ये नीचे बैठा हुआ था तो ये सकड़ा गिर गया और विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राख्य विभिन्न कुवरम, उसके उस छकड़े के सारे अवयव सब खोल करके गिर गए। छकड़े के ऊपर जो दधी मक्खन घी सब रखे थे सब इधर उधर फैल गया। तब देख करके दृष्टवा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रिय औत्थानिकी कर्मणि या समागता नंदादयश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वही शकटं विपर्जगात। नंदाजी सब मिलकर विचार करने लगे सकट कैसे गिर गया, और गिर गया, लेकिन ये नीचे सोने वाले ये लाल ने लाला के ऊपर कोई भी आघात नहीं हुआ। ये तो भगवान की महती अनुकंपा है। इतना बड़ा सकट गिर गया लेकिन एक खरोच भी नहीं आई। हरे अनुग्रहान्नूनम अनश्चो परिनापतत चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदं वियत। फिर तृणावर्त आया बवंडर के रूप लेकर और ये उड़ा करके ले गया सबके आंख में धूल झोंक कर। तब जब बवंडर को शांत हुई, माता जसोदा रोती रोती ढूंढने लगी मेरे लाला कहाँ गया। रुदित मनु निशम्य तत्र गोप्यो भृशम अनुतप्त धियो अश्रुपूर्ण मुख्य। माता यशोदा का क्रंदन सुनकर के समस्त गोपीगण एकत्रित हो गई। गोपीगण एकत्रित होकर के ढूंढने लगे। अब तृणावर्त ले गया, लेकिन भगवान को कहा ये तो ऐसे इतने भारी हो गई, तमस्मान मन्यमान। ये तो सोचा कि मैं कृष्ण को लाया क्या, नंद बाबा के घर के अंदर के ये पत्थर को ले आया। और ये तो कृष्ण तो उसके कंठ को छोड़ने वाले नहीं है। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वयवं करालम। वो अंतरिक्ष से वो असुर गिर गया और शिला पहाड़ के चट्टान के ऊपर गिर जाने से उसके सारे अवयव छिन्न विच्छिन्न हो गए। लेकिन नंदलाला वहां तो स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता, वो तृणावर्त के शरीर के ऊपर खेलने वाले नंदलाला को देख करके गोपियां झट जा करके ले आई और ला करके प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता मां को समर्पण की। ये देखिए तृणावर्तेन दैत्येन नीतोयम विपदं वियत, विपदपूर्ण आकाश में ले गए थे। शिलायांग पतितस्तत्र परित्रात सुरेश्वरी, वो आकर के नीचे
तृणावर्त गिरा और कहीं मिट्टी में तो नहीं गिरा, ये कठोर चट्टाने के ऊपर गिरा, लेकिन परित्रातः सुरेश्वरी, तो हमारी कुलदेवताओं ने, हमारे नारायण इसको रक्षा की। तो इसे ये दो श्लोक पढ़े, इसकी टीका को देखते हैं। तो देखिए, मुक्त कथं कि राक्षस्य बालभ्या बालको यतो हरेरनुग्रहान्नून मनश्चो परिणापतत् चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत् शिलायां पतितस्तत्र परित्रात सुरेश्वरी, परित्रात सुरेश्वरी। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि विपदम दैत्ये चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदम वियत। वियत का अर्थ तो आकाश है, और विपदम शब्द का अर्थ करते हैं बीनाम पक्षिणां पदम विहार स्थानम विगत प्रतिष्ठम वा। कहते हैं विपदम का एक अर्थ है बी शब्द पक्षी का वाचक है, बीनाम पक्षियों के जो पद है नाम विहार स्थान है। पक्षियों के जो विहार स्थान ऊंचा आकाश है वहां पर ले गया, तो विपद का अर्थ है बीनांग पक्षिणांग पदंग विहार स्थान, ये अर्थ हुआ। लेकिन यह इस अर्थ में अरुचि होने से, क्योंकि पक्षियों का विहार स्थान तो आकाश भी होता है और भूमि भी होती है, इसलिए दूसरा अर्थ करते हैं विगत प्रतिष्ठम वा, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई आधार नहीं है। आकाश तो आकाश के ऊपर ही आधारित है। आकाश का आधार कौन है? पृथ्वी आकाश में है, लेकिन आकाश किसके ऊपर है? विगत प्रतिष्ठम वा, जिसकी प्रति कोई, ये तो भगवान अनंत देव के स्वरूप ही आकाश है। आकाश तो अनंत है, विभु है, व्यापक है, भगवान के स्वरूप है। विगत प्रतिष्ठम, विगता प्रतिष्ठा यस्य तत्, इसलिए विपदंग पद का अर्थ हुआ प्रतिष्ठा। तो ये जो अनाधार निराधार ऊंचा विशाल आकाश में ये लेकर के बवंडर रूप में तृणावर्त जो आया था लेकर भाग गया था, और फिर भी ये कहते हैं कि विगत प्रतिष्ठा वियन नभ, वियत का अर्थ है नभ आकाश। चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदं वियत शिलायां पतितस्तत्र परित्रात सुरेश्वरी, ये शिला में जब गिर गया लेकिन परित्रात सुरेश्वरी। और इसमें देखिए श्री जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं अतस्तत्र अधिकृत्यैव, अतस्तान अधिकृत्यैव महोत्पातानुतापं सूचयन् कौतुकेन स्वयमेव तत्रागतं श्रीकृष्णं अंके कृत्वा सस्नेहं दृष्टान्तयति। कहते सबको ब्रज में क्या क्या महोत्पात न हुआ, उत्थातव्यं इतोस्माभि गोकुलस्य हितैषि भी जो कहे थे, जो यहाँ पर आयन्त्यत्र महोत्पातः बालानां नाश हेतव, उन महोत्पातों को, महान महान उत्पातों को गिन करके बता रहे हैं। और कहते हैं तो वहां पर कौतुकेन स्वयमेव तत्रागतम श्री कृष्णम अंके कृत्वा सस्नेहं दृष्टान्तयति। वहां पर क्या चर्चा हो रही, इतने बड़े बड़े ये नंद बाबा, दादा और बड़े बूढ़े लोग बैठकर क्या चर्चा कर रहे हैं, इस बात को सुन। अब छोटे बच्चों को तो ये कौतुक रहता है, हम क्या चर्चा हो तो सब सुनेंगे, इसलिए सुनने के लिए ये आ जाते हैं। उनको स्नेह के साथ अपनी गोद में लेकर के सस्नेहम श्री कृष्णम अंके कृत्वा, सस्नेह के साथ श्री कृष्ण को अंक में लेकर के, और ये उपनंद जी दृष्टान्तयति, दृष्टांत दे करके कह रहे हैं। मुक्त इति त्रिभिः, 3 श्लोकों में कह रहे। राक्षस्यादि शब्देन स्वगणेन अप्रतिकार्यत्वं दर्शितम। कहते इस तरह हम लोग तो विपद को सामना करने के लिए हमें कोई भय नहीं है, लेकिन राक्षसी जैसे आती है, राक्षसी मायाविनी राक्षसियां और मायावी राक्षस गण जैसे आते हैं, उनको प्रतिकार करना हमारे बस के नहीं है। स्वगणेन अप्रतिकार्यत्वम, और बालक इत्यनेन तेन तो सुतराम, और श्री कृष्ण तो बालक है, और बालक कैसे प्रतिकार कर सकता है?
तो इतनी बड़ी राक्षसी है, ये मायावी राक्षस गण है, इनका प्रतिकार करना हमारे बस की नहीं है। हम बहुत वीर हैं, शस्त्रधारी हैं, गोप में कोई ऐसा वीर नहीं है। बड़े बड़े वीरों को भी वो युद्ध में नीचे फेंक सकते हैं, लेकिन ये जो मायाविनी राक्षसी है, मायावी राक्षस है, उनकी प्रतिकार करना हमारे बस की नहीं है। और ये तो बालक श्री कृष्ण का बस में कैसे हो सकता है? बालको ह्यसौ, अतः कहते हैं तेन तु सुतराम अतः कथंचिद इति साक्षात कारण अदर्शनात् केनापि अनिर्वचनीयेन कारेण। कहते हैं और कैसे यह संभव नहीं हुआ? कथंचित राक्षस्या बालघात, तो पूतना जैसी बालघातिनी से, मायाविनी राक्षसी से, जो जिसकी ये आयतन, जिसका 6 कोश व्यापी था, तो उस तरह राक्षसी के कबल से, चंगुल से छूटना तो मुश्किल ही था, लेकिन कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता है। तो कोई किसी अनिर्वचनीय कारण विशेष से ही ये राक्षसी के चंगुल से छूट गए। और ही प्रसिद्धो सर्वेषां एव अनुभवात कथंचित तेनोक्तेमो निर्धारयति हरे। अब सबका अनुभव हो रहा है, जो गर्ग जी कहे थे, तस्मान् नंदात्मजयन्ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। ये तुम्हारे जो नंदन है, ये नंद जी, ये नारायण सम है, श्री से, कीर्ति से, प्रभाव से, इसे तुम्हें रक्षा करना चाहिए भली भांति। तो सभी गर्ग जी के वचन का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हरे अनुग्रहा नूनम, भगवान श्री हरि के अनुग्रह से ही ये बालक किसी भी तरह नहीं, ये पूतना राक्षसी से और बवंडर तृणावर्त से बालक को कोई अनिष्ट नहीं हुआ। और दैत्येन नीतः तत्र च वियत आकाशं नीतः तत्रापि विपदम अन्यतैहि तत्र विगत प्रतिष्ठमिति। अति ऊर्ध्वम, विपद का अर्थ करते अति ऊर्ध्व को, जहां कोई आधार नहीं है, अत्यंत ऊर्ध्व को ले गए। अब देखिए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, चक्रवातेन तृणावर्तेन वियत आकाशम विपत प्रापकत्वात् विपदम सुरेश्वरी सुरेश्वरेण विष्णुना। कहते आकाश को विपद प्रापक होने से आकाश को विपद शब्द से कहा गया। प्राप्य और प्रापक दोनों में अभेद आरोप करके विपत प्रापकत्वात् विपदम, जो आकाश में तृणावर्त बवंडर के रूप में लेकर के श्री कृष्ण को चल दिया था, ये तो अत्यंत विपद का स्थान था। इसलिए विपद के स्थान को विपद शब्द से उल्लेख कर रहे हैं। ये विपद शब्द से उल्लेख कर रहे हैं कौन ना? हमारे उपनंद जी। तो वियत आकाशम विपद प्रापकत्वात् विपदम इति सुरेश्वरी परित्रात सुरेश्वरी। सुरेश्वरी जो बहुवचन है, कहते सुरेश्वरेण विष्णुना, देवताओं के ईश्वर भगवान श्री नारायण के द्वारा यह बालक परिरक्षित हो गया। बहुत्वम गौरवेण तत्रापि उत्तर वाक्ये अपिकारात्। कहते हैं जो सुरेश्वरे क्यों कहे, सुरेश्वरेण कहना चाहिए। कहते हैं बहुत्वम गौरवात्, भगवान के प्रति स्वाभाविक गौरव बुद्धि होने से यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत शिलायां पतितस्तत्र परित्रात सुरेश्वरी। शिलायां पतितस्तत्र परित्रात सुरेश्वरी। यन्न म्रियेत द्रुमयो रन्तरं प्राप्य बालकः। यन्न म्रियेत द्रुमयो रन्तरं प्राप्य बालकः। असा वन्यतमो वापि तदप्यच्युत रक्षणम्। असा वन्यतमो वापि तदप्यच्युत रक्षणम्।
देखिए आगे कहते हैं, यन्न म्रियेत द्रुमयो रंतरं प्राप्य बालक। जो दोनों विशाल द्रुम हम देखे थे हमारे बापा दादा परदादा के समय से, ये जो दोनों विशाल द्रुम नंद भवन के बाहर ये खड़े थे, उन दोनों के बीच में आ जाने पर भी द्रुमयो अंतरम प्राप्य, और दोनों वृक्ष तो गिर गए। और इससे क्या होता है कि फिर भी कोई हानि नहीं हुई, कोई न म्रियेत। ये तो मृत्यु जैसे महत्तर कष्ट आशंका होती थी, ये जो वृक्ष अगर गिर जाते कौन बच सकता है। तो इसलिए जन्म म्रियेत तदपि अच्युत रक्षणम, ये अच्युत भगवान के द्वारा ही इसकी रक्षा हो गई, नहीं तो इससे बचना तो कभी भी संभव नहीं है। तो असो अन्यतमो बापी, श्री कृष्ण हो या कोई दूसरा बालक, कितने शिशुगण ये यमलार्जुन वृक्षों के चारों ओर खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, लेकिन यमलार्जुन वृक्ष गिरते गिरते न किसी को भी ये अपने नीचे नहीं ले आया। ये अच्युत भगवान के ही ये जो वृत्तियों पर जो च्युति रहित कृपा है उसका प्रभाव है। इसमें टीकाकार कहते हैं जन्म म्रियेत, कहते हैं अपने प्रिय व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द प्रयोग तो ठीक नहीं है। यत न म्रियेत, उसकी मृत्यु न हो गई। प्रिय व्यक्ति के लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग करना एक अच्छा नहीं लगता है, इसको अश्लील दोष कहते हैं। कहते हैं कि दुखे एव अश्लीलं अपि प्रयुक्तम इदमिति तत्रापि, इसमें जब से ये यमलार्जुन वृक्ष गिर गया है तब से उपनंदादि गोप वृद्धों को बड़ा दुख लगा है, इसलिए अब उनका तो अंतकरण फटा जा रहा है। कहे इसलिए अब अश्लील शब्द भी कह दिए, जिस शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये यमलार्जुन वृक्षों के बीच में आ जाने से ये बालक का निधन न हो गया हो, ये तो हमारा भाग्य है, नहीं तो बालक को हम जीवित कैसे देख पाते। और इस तरह उपनंद आदि ये जो गोपगण एक एक उत्पात का ये सब गिनने में लगे हैं, उत्पात की परिगणना कर रहे हैं। यन्न द्रुमयोरंतरं प्राप्य जन्मम्रियेत द्रुमयोरंतरं प्राप्य बालकः वसा वन्यतमो वापि तदप्यच्युत रक्षणम्। अच्युत रक्षणम्, इसमें श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अन्यतम वा कश्चित् बालः। अन्यतम का अर्थ है ब्रज का कोई भी बालक इन वृक्षों के नीचे न दब गया, ये अच्युत रक्षणम। अच्युतेन एव रक्षणम आसीत, अच्युत भगवान ही अपनी अविच्युत कृपा के द्वारा इन बालकों की रक्षा की। दोनों यमलार्जुन वृक्ष गिरते गिरते किसी बालक को दबा ली है अपने नीचे, ये तो अच्युत भगवान की महती अनुकंपा, महती रक्षण परंपरा का फल है। इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती देखते हैं कि कहते हैं विष्णुना तत्रापि उत्तरत्र अधिकारात् पूर्वस्मिन् नगरे। तो इतना ही, इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष न कहें। असो का अर्थ कहते हैं कृष्ण, अन्यतमो वा, अन्यतम का अर्थ है और कोई दूसरा बालक। तो इस तरह ये उपनंद जी मुख्य रूप से ये ब्रज के उत्पातों को परिगणना किए हैं। देखिए जब से ये यमलार्जुन वृक्ष गिर गया, ये उपनंद आदि को बड़ा भय होने लगा है कि यमलार्जुन वृक्ष को तो बहुत दिन से पूजा करते थे। ये इतना बहुत प्राचीन वृक्ष होने से ब्रजवासी गण इस वृक्ष का तो महत्व नहीं जानते थे, लेकिन बहुत विशाल वृक्ष, प्राचीन वृक्ष होने से इनको अपने घर की देवता जैसे, कुल देवता जैसे पूजा करते थे। तो और जब ये वृक्ष जो गिर गया और जो बच्चे लोग को देखे थे, बोले ये वृक्ष जब गिर गया 2 देवता उससे निकले थे और दोनों देवता प्रणाम करके आकाश की ओर चले गए। तो सभी को उपनंद आदि गोप तो विश्वास न होने पर भी कुछ संदिहान हो गए। वो सोचे
ये ब्रज के जो कुल देवता रूप दोनों वृक्ष है, ये देवता शायद वृक्षों को छोड़कर चले गए, इसलिए वृक्ष गिर गया। तो ये हमारे पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, जो भगवान के श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, कृष्ण जी को, श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई समझते थे। और इस उन्हीं के नंदनंदन एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ को हमारे पूज्य किशोर कृष्णदास जी भेजे हैं, उसमें इस विषय का विस्तार से वर्णन है। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी अपने अनुभव के आधार पर, अपने ध्यानस्थ चिंतन के आधार पर ध्यानलब्ध विषय से वर्णन किए हैं। जब से जमलार्जुन वृक्ष गिर गया, तब से उपनंदादि गोपों को बहुत चिंता हो गई थी। और केवल जमलार्जुन वृक्ष गिरना नहीं, अब धीरे धीरे देखते हैं कि ये महावन में तो तृणराशियों का अभाव हो गया है, और गायों के लिए चरने के लिए पर्याप्त तृण भी नहीं मिल रहे हैं। वृक्षों के जो वृक्ष में जो नवत्व था, वृक्ष में जो इसमें नए नए नवपल्लव निकलते थे, वृक्ष में जो नवीनत्व था, ये भी कम हो गया। ये सोच करके सभी ब्रजवासी गण अभी दुखित होने लगे थे। इसे तो बलराम जी को भी वो चिंता हो गई थी, ये क्या हो गया, महावन में क्या हो गया, सभी सब और ऐसा क्यों हो रहा है। और श्री कृष्ण की लीला भूमि है, और दाऊ दादा तो जानते हैं कि कृष्ण की लीला भूमि को इसे म्लान करने का, मलिन करने का किसका अधिकार है। तो जब एकांत में इस विषय को पूछने को चाहते हैं श्री कृष्ण, ये दाऊ दादा श्री कृष्ण को, तो उससे पहले श्री कृष्ण बोल देते हैं, दाऊ भैया हम इसे महावन को छोड़कर जाना है। तो तब तो समझ जाते हैं बलदेव जी, ये श्री कृष्ण ही इच्छा करके ऐसे कर रहा है। जब श्री कृष्ण के मन में इच्छा आ गई है कि हमें महावन को छोड़कर जाना है, गोकुल को छोड़कर जाना है, तब अपने आप लीला शक्ति ऐसी भूमि में श्रीहीनता का प्राकट्य कर रही है। और इसमें उस ग्रंथ में इसे ही बताया गया है कि उस समय श्री कृष्ण के शरीर से ही अनंत अनंत वृक्ष प्रकट हो गए, भेड़िया प्रकट हो गए थे। और भेड़िया प्रकट होकर के ये चारों ओर गोकुल में फैल गए थे, जिसको देख करके ये था कि जब गोकुल अगर छोड़ देंगे ब्रजवासी लोग, तो उसके बाद तो कंस के दैत्यगण आकर के गोकुल के ऊपर अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि दैत्यगणों की यही इच्छा है कि हम सारे ब्रजमंडल को अधिकार कर लेंगे। और नंद बाबा हैं, ब्रजवासी लोग हैं, इनके भय से नहीं आते थे। अगर ये गोकुल छोड़कर जाएंगे श्री कृष्ण की लीला भूमि को, ये कंस के दैत्यगण, क्रूर असुरगण अधिकार न कर ले, इस भावना से, लीला शक्ति की प्रेरणा से भगवान के शरीर से ही असंख्य शत सहस्र संख्या में वृकगण, भेड़ियागण प्रकट होते हैं और चारों ओर गोकुल में फैल जाते हैं। इनको तो ब्रजवासी गण साक्षात नहीं देखे, लेकिन जब सुबह ये वृकों का जब पदचिन्ह देखते हैं, जमलार्जुन वृक्ष के आसपास इसे कुत्ते जैसा लेकिन और भारी पदचिन्ह देखते हैं, ये समझ जाते हैं कि ये भेड़िया गणों का पदचिन्ह है। तब तो और भी भयभीत हो जाते हैं उपनंदाति गोपगण। वो कहते हैं कि इसकी टीका में संकेत दिए हैं श्री बड़देवा विद्याभूषण जी वैष्णवानंद टीका में, कहते हैं वृकगणों का उत्पात हो गया था, तो वृक कैसे आ सकते हैं। वृंदावन तो भगवान का दिव्य धाम है, उसमें हिंसक पशु भी ये तो अपनी हिंसा को छोड़कर रहते हैं। लेकिन अब लीला शक्ति की प्रेरणा से उपनंदादि गोपों को ये महावन को छोड़कर हमें बाहर जाना चाहिए, इसे भावना को दृढ़ बनाने के लिए अब लीला शक्ति तरह तरह के उपद्रवों की सृष्टि करने में भी न पीछे पड़ी। तो महावन जैसे क्रमशः श्रीहीन होने लगा। अब वृक्ष में नव पल्लवों का अभ्युदय होना भी बंद हो गया था, और गैयाओं के लिए तृणों का भी यथेष्ट प्राप्ति, तृणों की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और जमलार्जुन वृक्ष भग्न होना, उससे दो देवता निकल करके आकाश में चले जाना, ये देख करके ये उपनंद जी यही सोच लिए थे कि ब्रज के जो कुल देवता के स्वरूप ये दोनों वृक्ष थे, और दोनों वृक्षों से
कुल देवता निकल करके चले गए। तो कुल देवता का निकल कर चले जाना तो बड़ा उत्पात की सूचना, बड़ी भारी उत्पात की सूचना है। इन सब विषयों से ये उपनंद जी बड़े दुखित हो गए थे। तो ये निश्चय किए थे कि हमें कहीं जाना है। तो उनके छोटे भाई जो सन्नंद जी हैं, सन्नंद जी शांडिल्य महर्षि से पास से आए थे, वो वही बताए कि उपनंद जी को, जिस तरह श्री पूज्य सुदर्शन सिंह चक्र जी के ग्रंथ में उनके अनुभव का जो वर्णन है, वो बड़े महापुरुष थे सुदर्शन सिंह चक्र जी, जो श्री कृष्ण को छोटे भाई समझ करके उनकी लीलाओं को ध्यान से दर्शन करके ग्रंथ की रचना की थी चक्र जी ने। तो वो कहते हैं कि ये सांडिल्य महर्षि की प्रेरणा से सन्नंद जी, जो नंद बाबा से भी छोटे थे, ये बताए थे कि वृंदावन जो वन है वो अत्यंत विस्तीर्ण है, विशाल है, और ये समस्त गोपों के रहने के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है। तो उनकी बात सुन करके उपनंद जी खुद जा करके वृंदावन को, यमुना की पल्ली पार वृंदावन की शोभा को निरीक्षण करके आ जाते हैं। आने के बाद सभा बुला करके सभा में उपनंद जी यही बात बता रहे हैं कि ये चर्चा है। और श्रीमद् भागवत में इसके तो विशेष संकेत नहीं है। तो उपनंद जी यही कह रहे हैं कि देखिए क्या क्या विपत्ति नहीं आई। तो समस्त विपत्ति तो श्री कृष्ण जन्म से लेकर अब तक पहुंच गए, मानो विपत्तियों का तूफान ही आ गया है, विपत्तियों की आंधी आ गई है। तो यही कह रहे हैं कि दैत्येन विपदम वियत, ये आकाश को ले गए थे, लेकिन यन्न द्रुमयो रम्य जन्नम्रियेत द्रुमयो रंतरं प्राप्य बालक असावन्यतमो वापी तदप्यच्युत रक्षणं यावदुत्पत्तिको रिष्टो ब्रजं नाभिभवेदितः, यावदुत्पत्तिको रिष्टो ब्रजं नाभिभवेदितः, तावद् बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगा, तावद् बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगा। कहते उपनंद जी आगे, तो उसका क्या अर्थ हुआ ना, यावद औत्पत्ति को रिष्टो ब्रजम नाभि भवेत इतः, औत्पत्ति का माने उत्पात संबंधी, अरिष्ट अरिष्टे शुभे शुभे, शुभ अशुभ दोनों की पर्याय अरिष्ट अमर कोश में अशुभ के लिए शुभ के लिए दोनों के लिए भी अरिष्ट शब्द का परिगणन है। तो कहते हैं यहाँ पर तो अशुभ अर्थ में उत्पात संबंधी जो अशुभ जो अरिष्ट है, जब तक पूरे ब्रज को पराभूत नहीं कर देता है, जब तक हम इसके चंगुल में पूरा न फंस जाते, तो हमें इस महावन को छोड़ करके अन्यत्र जाना चाहिए। तावद् बालानुपादाय यास्याम्योऽन्यत्र सानुगाः, बालकों को लेकर के श्री कृष्ण बलराम और समस्त बालकों को लेकर के, ये तो उपलक्षण है, सभी को लेकर के, गाय को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को लेकर के अन्य जगह चले जाए। देखिए हम चर्चा कल का ये हुई थी कि ये महावन भगवान की शैशव लीला के उपयोगिनी भूमि थी। शैशव लीला जो है, शैशव लीला की उपयोगिनी भूमि थी जी, न विस्तीर्ण कहीं विस्तार है, न कृष्ण बलराम कहीं भाग पाए, और न यमुना तट का विस्तार, न इसमें घन जंगल नहीं है। शैशव लीला जिस तरह होना चाहिए, शिशुओं की लीला के लिए ये महावन का ये अत्यंत उपयोगित्व था। इसलिए यमलार्जुन भंजन तक, उसके बाद और कुछ दिन तक उसमें गोकुल में या महावन में श्री कृष्ण विहार करते रहे। और लेकिन जब अब आगे श्री कृष्ण को अपने पौगंड लीला का, सख्य रस की लीला का, अपने सखाओं के साथ विहार करना है, वत्स पालन करना है, गोपालन करना है, और आगे गोपियों के साथ ये विहार करना है, इसके लिए ये महावन की भूमि प्रशस्त नहीं है। इसलिए भगवान तो ये यमुना के उस पार, और ये भी बात है कि यमुना के उस पार गिरिराज गोवर्धन है, जो गिरिराज जी युगों से ये भगवान की प्रतीक्षा में है, कब आकर के श्री कृष्ण
हमारे कंदरों में लीला करेंगे। तो यमुना गोवर्धन जी है और वृंदावन वन भी, वृंदा देवी के संरक्षण में जो वन है वो दिव्य वन, वृंदा देवी जी सजा धजा कर रखे हैं कि ये श्री कृष्ण के लीला के उपयोगी बने। नव्य नव्य कुंज है, लीला ये कितने मंडप है और कितने पुष्प वाटिकाएं हैं। तो इस सब श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में कब श्री कृष्ण बलराम आएंगे, कब गोपीगण आएंगे, यहाँ पर नव नव लीलाओं का विस्तार होगा। इसलिए वृंदावन लीला में जाना है। इसलिए अब यहाँ पर असुरों का उत्पात और भगवत इच्छा से भी उत्पातों का परिदर्शन हो रहा है उपनंदादि गोपों को। इसलिए उपनंद कहते हैं यावद औत्पत्ति को रिष्टो ब्रजम नाभि भवेत इतः। जब तक उत्पात जन्य अरिष्ट संपूर्ण ब्रज को ये अपने चंगुल में न ले, अपने अधीन न कर ले, हमें तावद बालानुपादाय जास्यान्यत्र शान्दा, बालकों को लेकर के हमें अन्यत्र चले जाना चाहिए। देखिए अब टीकाकार इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद वैष्णव तोषी में ये कहते हैं एवं असकृत परमेश्वरेण रक्षा कृता तादृशं च कुतः अस्माकं भजनम जेन सदा तेन सा कार्या। और देखिए ये असकृत अर्थात बार बार हम परमेश्वर ने हमें हमारी रक्षा की है, लेकिन सब समय रक्षा करेंगे ऐसे तो नहीं कह सकते। हमारा इतना भजन क्या है कि प्रत्येक विपत्ति के समय परमेश्वर विपत्ति से बचाएंगे। अब तक तो बचा लिए हैं, लेकिन आगे भी जो जो विपत्ति आती रहेगी उन विपत्तियों में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। ये कोई स्थिरता नहीं है। कुतो अस्माकं तादृशं भजनम, हमारे ऐसे भजन कहाँ है, हम परमेश्वर के लिए इतने समय कहाँ दे पाते हैं। देखिए ब्रजवासीगण तो ये नित्य सिद्ध भक्त है कृष्ण की, लेकिन उनके मन में ऐसा अभिमान नहीं कि हम भक्त हैं, हमारे लिए भगवान रक्षा करेंगे, ये भावना नहीं। कहते कुतो अस्माकं तादृशं भजनम तस्मात् इष्ट नीति शास्त्रानुसाराच उत्पात स्थानम एतद आसु परित्यक्तुमेव युज्यते। इसलिए नीति शास्त्र में ये बात कह रही है अगर किसी स्थान में अशुभ हो रहा है तो उस स्थान को छोड़ करके और पहले स्थान को देख लेना चाहिए जहां की अशुभ की कोई शंका न हो, जहां कोई अवगुण न हो। तो इस तरह स्थान को देख करके वो प्राचीन अशुभमय संकटमय स्थान को छोड़ करके शुभमय स्थान को जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थान का जो शुभ अशुभ का प्रभाव तो अपने समस्त व्यक्तियों पर पड़ता ही है। इसलिए नीति शास्त्र के आधार पर हमें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जावत इति औत्पत्ति कह उत्पात जह, उत्पात से जो जात होता है उसको औत्पत्तिक कहते हैं। औत्पत्तिक नाम उत्पातेन यन्यः ब्रजम इत्यादिकं पूर्ववत श्रीकृष्ण अभिप्रायण एवं। कहते हैं जो कह रहे हैं ब्रजं नाभिभवेत, संपूर्ण ब्रज को अभिभूत नहीं करता, अर्थात श्री कृष्ण को मुख्य करके ही उपनंद जी कह रहे हैं श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रजवासियों के नयन के तारे ही, ये तो सबके एकमात्र प्राणों का आधार है। और श्री कृष्ण के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो इसका अर्थ होता है ब्रज की विपत्ति है, संपूर्ण गोकुल की विपत्ति है। इसलिए ब्रजंग नाभिभवेत का अर्थ कहने का तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी कह रहे हैं ब्रजम इत्यादिकम पूर्ववत श्री कृष्ण अभिप्रायण एवं, श्री कृष्ण को लक्ष्य करके ही उपनंद जी कह रहे हैं, सभी गोपगण कह रहे हैं कि ये ब्रज को जब तक अभिभूत न कर दे, अर्थात इन उत्पातों से जब श्री कृष्ण को पीड़ा न पहुंचे तब तक हमें इस गोकुल को छोड़ करके अन्यत्र जाना चाहिए। इसमें श्री चक्रवर्तीपाद देखिए कितने सुंदर लिखते हैं। चक्रवर्तीपाद कहते हैं पूर्वम अस्मिन नगरे, ये ब्रजवासीगण सोचते हैं श्री विष्णु कथा कीर्तन दर्शन परिचर्यादिकम बहुतरम आसित, ये हम ये ब्रज में
गोकुल में निरंतर ब्रजवासी गण श्रीमन नारायण की कथा, कीर्तन, चिंतन ये सब करते थे। अब उपनंद जी का ये बता रहे हैं कि देखो, ये जब श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुआ था तो ब्रज में घर घर में नारायण की कथा होती थी, नारायण का कीर्तन होता था। बहुतरंग आस्थित यावन नंदस्य बालक अयम अभूत तावत आस्थान्यादिषु सर्वत्र अस्येव कथा कीर्तन दर्शनादिकं प्रतिक्षणं भवति। कह देखो, नंद की जो लाला जब से हुआ, ये लाला में ऐसी मोहिनी शक्ति है, और लाला को देखने के बाद सभी लोग नारायण की कथा कीर्तन तो भूल गए, तो भूल ही जाएंगे। अब जब नारायण से भी परम माधुर्य, परम ऐश्वर्य श्री कृष्ण में है। जो नारायण समोगुणी की यही वित्पत्ति हुई थी। नारायण समः येन, नारायण जिसके समान है, नारायण के समान ये नहीं है। नारायण भी भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्यमयी मूर्ति है, विलास मूर्ति है। मूल तो नंदनंदन श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण जब से ब्रज में आ गए, ये ब्रजवासी गण स्वाभाविक में नारायण भक्त होने पर भी अपने प्रभु को भूल करके ये जहां भी बैठते हैं, सोते हैं, तो नंद लाला के बारे में ही बातचीत करते रहते हैं। उनकी लीला को कोई गाता है, कोई सुनता है, तो ये कह रहे हैं आज ही ये कह, लेकिन ये हमारा लेकिन ब्रजवासियों को पता नहीं कि ये श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए हम गान कर रहे हैं। ये कह रहे देखो, ऐसे मोहिनी डाल ले, मोहिनी कोई भर दी इस ब्रज में। जब से नंदलाला का जन्म भयो तब से अब सब जगह तो श्री नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की कीर्तन का, कथा का तो स्रोत जो चल रहा था वो तो बंद हो गया। सभी जगह नंदलाला की कथा, नंदलाला की क्या आज लीला हुई। तो कोई गोपी पूछती है, अरे तो गई थी नंद भवन में, हाँ हाँ बताओ ना, ये गोपाल बाल क्या कर रहा था। तो वो बड़े आदर से बताती है। और बड़े बूढ़े लोग भी यही पूछते हैं, नंद भवन में ये नंद जी की जो छोटा सा लाला है क्या करता था, कैसे घूम रहा था। तो सभी के मन में, हृदय में, चित्त में यही भावना है। नंद बाबा की लाला को लेकर सब चिंतन कीर्तन और गायन करते हैं। तो अभी उपनंद जी कहते देखो, ये नंद बाबा के लाला के जन्म से पहले ब्रज में सब जगह विष्णु भगवान की कथा कीर्तन हो रही, कीर्तन चलता था। अब जब देखो ये नंद बाबा क्या इसने मोहिनी भर दी। कहते हैं प्रतिक्षण सर्वत्र आस्थानादिषु प्रतिक्षणम अशैव कथा कीर्तनादिकं भवति। इसी की कथा कीर्तन हो रही है। अब विष्णु भगवान की कथा कीर्तन तो हम भूल गए। अब कुतोस्माकं संप्रति तद भजनम येन सदा विष्णुना एव रक्षा स्यात्। इसलिए अब हमारे पास ऐसे भजन अब कहाँ है विष्णु भगवान का। भगवान तो सेवा के अधीन होते हैं। जैसे हम सेवा करते हैं, सेवा के अनुसार फल देते हैं। कल्पवृक्ष समदर्शी होने पर भी जो उसकी छाया में आता है उसको वो मनोरथ पूर्ण करता है। और भगवान समदर्शी होने पर भी सेवानुरूपम उदयो न परावरत्वं, ये प्रहलाद जी कहे, सेवानुरूपम उदय। हम जैसे भगवान की सेवा करते हैं, जैसे समर्पण करते हैं, जैसे समर्पित होते हैं, तदनुरूप भगवान फल देते हैं। विष्णु भगवान फल देते हैं। ब्रजवासी लोग विचार करते हैं। अब तो हम लोग भूल गए विष्णु को। नंद लाला के मोहिनी रूप की मधुरिमा में निमग्न होकर के हम दिन रात ये नंद बाबा की सांवले सुंदर जो लाला है उसी के रूप के चिंतन करते रहते हैं, उसी की मधुमयी कथा की चर्चा करते रहते हैं। तो हम विष्णु का भजन तो छूट ही गया। और तो विष्णु भगवान जी आगे भी कृपा करते रहेंगे, इसका क्या प्रमाण है। इसलिए हमें तो चलना चाहिए। देखिए अब ब्रजवासी जब ये नारायण को छोड़ करके परम जो नारायण खुद पधारे हैं लाला होकर के, तब अब नारायण का भजन कैसे करेंगे। तो नारायण खुद आ गए हैं, ये नंदन बन करके, यशोदा तनय बन करके। और नारायण का भजन करने का यथार्थ ही कहाँ है। लेकिन ये ब्रजवासी गण इतने वात्सल्य रस में अभिभूत है कि ये नंदन के जो भगवत्व, स्वयं भगवत्व उससे परिचित न होने से अपना दौर्भाग्य समझ रहे हैं। जिस सौभाग्य की लालसा भगवती महालक्ष्मी भी करती है। भगवती महालक्ष्मी भी अपने
विलास को छोड़ करके जिनकी चरण धूलि की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन तपस्या करती है, विहाय कामान शुचिरं धृतव्रता, कामान विहाय शुचिरं धृतव्रता, यद्वांछया श्रीर लल्लाचरत तपो, भगवती महालक्ष्मी जिनकी चरण रज की चरण धूलि की अभिलाषा से तपस्या करती है, तो उनके भजन जो सर्वोपरि है, उनके चिंतन दर्शन जो सब फल है, ये ब्रजवासी गण भगवान की योग माया की इच्छा से ही, अगर ये भगवान ये नंदलाला भगवान है समझ जाएंगे तो इनके वात्सल्य रस की परिपुष्टि नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान की इच्छा से, उनकी योग माया की इच्छा से ये तो नंद लाला के असमूर्त भगवत्व को जानते नहीं है। तो इसलिए आज खेद करके कहते हैं हमारा भजन कहाँ है। जब से नंदलाला का प्राकट्य हुआ ब्रज में, तब से तो विष्णु भगवान का भजन छूट ही गया है। हम तो नंद नंदन की मोहिनी जो माधुरी रूप माधुरी है उसी का ही आस्वादन करते हैं, उसकी वाणी में जो मधुरता है उसको ही हृदय में धारण करते हैं। नंद लाला को हृदय में लगाने का जो आनंद है उसी के लिए तो पागल रहते हैं। हम विष्णु भगवान का भजन कहाँ को कर पाते हैं। तो विष्णु भगवान आगे हमें उत्पातों से रक्षा करेंगे, इस तरह विश्वास न करके उत्पातमयी इस भूमि को छोड़ करके अन्यत्र हमें जाना चाहिए। ये चक्रवर्ती पाद पर है, इसलिए कहते हैं वो तो देखिए फिर पढ़ लेता हूं मैं इस वाणी को, वाक्य को। कहते हैं पूर्वम अस्मिन नगरे विष्णु कथा कीर्तन दर्शन परिचर्यादिकम बहुतरम आसीत्, यावन्नन्दस्य बालकः अयं अभूत् तावत् आस्थान्यादिषु सर्वत्र अस्यैव कथा कीर्तन दर्शनादिकं प्रतिक्षणं भवति। अतः तादृशं कुतः अस्माकं सम्प्रति तद्भजनं येन सदा विष्णुना एव रक्षा स्यात्, अतः इष्ट नीति शास्त्रं एव अनुसरणीयम। और जो नीति शास्त्र का जो वचन है, जिस स्थान में अनिष्ट की संभावना है, अनिष्ट की बहुलता है, उस स्थान को छोड़ ही देना चाहिए। ये जो नीति शास्त्र का वचन है उसके आधार पर हमें अन्यत्र जाना चाहिए। जावद औत्पत्ति को रिष्टो ब्रजम नाभिभवेदितः तावद बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगा, तावद बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगा, यास्यामोऽन्यत्र सानुगा। अब देखिए तो फिर कहाँ जाना चाहिए। तो गोकुल को छोड़ करके, गोकुल से भी कोई अच्छा जगह हो, महावन से भी कोई दिव्य वन हो, इसका नाम तो महावन है, वो महावन से भी कोई अच्छा वन हो, दिव्य वन हो, जिसकी मधुरिमा अत्यंत स्पृहणीय हो, जिसका सौंदर्य श्लाघनीय हो, जो जिस भूमि की जो भूमि का जो महत्व, जिस रज का जो रज की कोमलता सर्वजन विदित हो, ऐसा स्थान क्या है। तो उपनंद जी ये कहते हैं वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम, गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम, पुण्याद्रि तृणविरुधम। उपनंद जी कह रहे हैं वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, वृंदावन नाम का जो वन है, पशव्यम जो पशुओं के लिए हितकारी है, पशुभ्य हितम पशव्यम, और नवकाननम वृंदावन के उपवन के रूप में और भी अच्छे बहुत बहुत उसमें कानन है, बिल्व वन, भांडीर वन, लौह वन,
इत्यादि विभिन्न वन, उस वन के उपविभाग है। नव काननम, नवानी काननानी यस्मिन तत् नव काननम, नए नए कानन उसमें है। और गोप गोपी गवांग सेव्यम, गोपों के लिए, गोपियों के लिए, गौओं के लिए ये मंगलकारी क्या है, वो उनके द्वारा सेवा करने योग्य है ये वन। गोपियां, गोपगण और गैयागण इस वन को तो सेवा करना चाहिए। पुण्याद्रि तृण विरुधम, अद्रि माने पर्वत, तृण और विरुद्ध न लता। इस वृंदावन की जो पर्वत है, जो तृण है और जो लतागण है, ये तो अत्यंत पावनतम है। तो हमें गोकुल को छोड़ करके, महावन को छोड़ करके यमुना के उस पार, यमुना की पल्ली पार हमें जाना चाहिए, जहां नवनव कानन मंडित वृंदावन बन है। तो वृंदावन की जो व्याख्यान हम आप सभी की अनुकंपा से हम आगामी दिवस में भगवत अनुकंपा तो चर्चा करेंगे। तो समस्त सुधी श्रोत्र मंडली के चरणों में अपना कार्तज्ञ प्रणाम कुसुमांजलि समर्पित करता हूँ और संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए पुनः पुनः क्षमा प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और साथ साथ भगवान नाम कीर्तन भी कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय